इस्तकबाल खुशामदीद नाजरीन, आप कश्मीर उज़्मा देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। पेश है अब तक की जम्मू कश्मीर की ताज़ा खबरें। शमारे की शुरुआत नाजरीन जम्मू कश्मीर की अब तक की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के यादीपुरा पटन में सिक्योरिटी फोर्सेज और जंगजू के दरमियान आज सुबह शुरू होने वाले तसादम में अब तक 2 मुकामी जंगजू मारे गए हैं, जबकि इलाके में तलाशी ऑपरेशन अभी भी जारी है। एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि दोनों कालादम अस्करी तंजीम जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता थे। इधर दूसरी जानिब से जनूबी कश्मीर के जिला शोपियन के चित्रागाम में दौरान शब इनकाउंटर शुरू हुआ था। इतलात के मुताबिक वहां तरफैन के दरमियान इब्तदाई गोलियों के तबादले के बाद खामोशी छा गई है। अभी भी इलाके के अंदर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात का इंतजार रहेगा। जम्मू कश्मीर में दफा 370 और 35 की मनसूखी के बाद अमन की राह पर गामजन है का दावा करते हुए मरकजी वजारत दाखिला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अस्करियत में भी नुमाया कमी आई है, जबकि हुर्रियत की बुनियाद भी खत्म हो रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख तामीर और तरक्की की राह पर चल पड़ा है, जबकि नौजवानों को मेन स्ट्रीम के दायरे में लाया जा रहा है। मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से जारी करदा एक रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर के बारे में जिक्र करते हुए लिखा गया है कि दफा 370 और 35 के खात्मे से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक कौम एक कानून और एक कौम का सरबराह का अज़म आजादी के 70 साल बाद हकीकत बन गया। इसके नतीजे में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जिसे जमीन पर जन्नत भी कहा जाता है, तरक्की की रास्ते पर गामजन है और आगे बढ़ रहा है। बाकी मुल्क के साथ कदम बढ़ाते हुए कश्मीर मुल्क के साथ आगे बढ़ रहा है। नाज़रीन, एसएसपी जम्मू ने जिला में बच्चों के अगवा करने वाले अगवाकारों के गैंग सरगर्म होने के बारे में फैलाई गई अफवाहों की तरदीद की है। उन्होंने कहा है कि पुलिस को इस किस्म की किसी गैंग के बारे में कोई रिपोर्ट्स मौसूल नहीं हुई है। उनका कहना था कि पुलिस ने इलाकों में गश्त और चौकसी को बढ़ा दिया है। आपको बताते चले नाज़रीन, मौसूफ एसएसपी ने अपने एक बयान में कहा कि जिला जम्मू के इलाकों में माजी करीब में अफवाहें फैलाई गई थी कि बच्चों को चोरी करने या अगवा करने वाली एक गैंग सरगर्म है। उनका कहना था कि पुलिस को इस किस्म की किसी गैंग के बारे में कोई रिपोर्ट्स नहीं मिली है और ये बातें महज अफवाहें हैं। वहीं दूसरी जानिब से नाज़रीन, एसएसपी बारामूला ने कहा कि बारामूला पटन तसादम में मारे गए जंगजू शुमाली कश्मीर के बारामूला जिला में जारी फौजी भर्ती में खलल डालने आए थे। उन्होंने बताया कि तलाशी के दौरान एक रिहायशी मकान से छुपे हुए जंगजू ने तलाशी पार्टी पर फायरिंग की, जिसके जवाब में इनकाउंटर शुरू हो गया। एसएसपी बारामूला ने नाज़रीन मजीद बताया कि कुछ देर तक तसादम हुआ और बिल आखिर आज सुबह दोनों जंगजुओं को मार गिराया गया। एसएसपी बारामूला ने कहा कि हमें एक इनपुट मौसूल हुआ था कि इन दोनों अस्करी पसंदों को बारामूला में जारी आर्मी रिक्रूटमेंट रैली अग्निवीर पर हमला करने का टास्क दिया गया था। इनका मिशन नौजवानों को परेशान करके इस भर्ती रैली को नाकाम बनाना था। चलते चलते नाज़रीन, मौसम का हाल। वादी कश्मीर के बाज़ इलाकों में बारिशों के बाद महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर में अगले एक हफ्ते के दौरान मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने की पेशनगोई की है। मुतल्लिका महकमे के एक तर्जुमान ने आज कहा कि वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी वादी में 5 अक्टूबर तक मौसम खुश्क रहने की तवक्को है। इधर वादी के बाज़ इलाकों में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बारिशें हुई, वही शबाना दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। आखिर में चलते चलते नाज़रीन को बताते चले, सीबीआई की तहकीकात के दौरान एक सनसनीखेज इंकशाफ में यह बात सामने आई है कि इससे कबल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी की मिली भगत से न सिर्फ इम्तिहानात के पेपर लीक हुए थे बल्कि ओएमआर शीट्स को भी तब्दील किया गया था। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का सवालिया पर्चा भी लीक किया गया था और हरियाणा के पेपर लीक करने वालों और जम्मू के घोटालों के दरमियान फॉरेस्टर्स के आइंदा इम्तिहान के लिए 4 करोड़ रुपए का सौदा हुआ था। आपको बताते चले, सीबीआई के जरिए जमा करदा तफसीलात से इंकशाफ हुआ कि एसएसबी के 3 सीनियर रैंकिंग ऑफिसर जो अब बोर्ड से बाहर हो चुके हैं, इम्तिहानात में ओएमआर शीट्स को तब्दील करने में मुलविस थे। अब तक 28 ओएमआर शीट्स को तब्दील किया गया है और मजीद शीट्स की जांच पड़ताल की जा रही है ताकि ये देखा जा सके कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में शीट्स को तब्दील करने वाले घोटाले की जड़ें कितनी गहरी हैं। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही। अदब व सलाम।